गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको ये जो लेसन चल रहा है स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन की जो वृद्धि की जो कार्यनीति है, ये आपका लेसन चल रहा है। तो इसके पहले आपको प्लांट ब्रीडिंग बताया गया था और प्लांट ब्रीडिंग में वो 4 स्टेप्स बताए गए जो कि उसको किस किस तरीके से मैनेज किए जाते थे, उसके फर्टिलिटी में, उसके प्रोडक्शन में। तो इसी में से जो आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसी का भी इसी में रिलेटिव है इसका। ये जो प्लांट ब्रीडिंग हमने करवाया था, जो उसके प्रोडक्शन में, जो उसके फर्टिलिटी में जो भी इंक्रीजमेंट हो रही थी, उसको हम बहुत हद तक क्या किए थे, आगे तक बढ़ा लिए थे ना, कि उसका जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसका जो भी हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा था, उसको हम बहुत हाई लेवल तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के उसको, उसमें से हम क्या करते थे, अपना जो भी मुनाफा था उसको ले रहे थे। तो आज जो है उसका जो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी हमने बताया कि जो ये प्लांट ब्रीडिंग है, इसको हम बहुत हाई इंक्रीजमेंट तक बढ़ा दिए हैं, जिससे जो है जो भी हमारा जीडीपी है, जो भी हमारा उत्पादन होता है, उसका जो है काफी हद तक बढ़ चुका है। तो आज जो हम इसी का शेष, इसमें जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 12th लेवल में आते हैं, तो इसमें आपको इसको कंसंट्रेट होकर समझना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग जो होते हैं, अगर हम बात करें कि ये जो अभी बताया कि जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्शन है, वो आपका जो है बढ़ चुका है, क्या हो चुका है, बढ़ चुका था। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है, क्या है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, ये किस किस चीज में हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें बीट में, किसमें, बीट में, गेहूं जानते हैं आप, राइस क्या जानते हैं, चावल, ठीक है, धान जो होता है आपका, एंड यहाँ पे जो आपका माइज होता है, मक्का जो होता है। अब देखिए, ये 3 ऐसी फसलें होती हैं, क्या होती है, 3 ऐसी फसलें होती हैं जिनका टेक्नोलॉजी, जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको काफी हद तक बढ़ा दिया गया। अगर हम देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो आपका बीट है और जो राइस है, ठीक है, अगर हम बात करें 1960 से, कब से, 1960 से 2000 जो इसका साल है, जो इसका समय है, ठीक है। अब इसका जो जीडीपी है, इसका जो बीट है, बीट की जो प्रोडक्शन है, जो राइस की प्रोडक्शन है, ये इतने साल तक, मीन्स का लगभग आप मान लीजिए 40 साल तक, ये जो बढ़कर कितना हो गया। अगर हम बीट की बात करें, किसकी बात करें, बीट की बात करें, तो ये जो बीट है, क्या है, बीट का जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया। अगर हम बात करें 11, कितना, 11 मिलियन टन, ठीक है, 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया, ये आपका हो गया 75 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1960 से अगर 2000 के 20 की अगर हम बात करें, तो जो बीट का प्रोडक्शन है, ये कितना बढ़ के, पहले कितना था, पहले भाई 11 मिलियन था, अब कितना बढ़कर हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। मीन्स इसका जो प्रोडक्शन है वो इतना तक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम राइस की बात करें, किसकी बात करें, राइस की, ठीक है, इसकी बात करें, राइस की बात करें, तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो कितने से कितना तक बढ़ के हो गया। देखिए, ये था आपका 35 मिलियन, कितना था, 35 मिलियन, और कितना बढ़ के हो गया, 89.5 मिलियन टन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम पहले की जो यहाँ पे आप जो प्लांट ब्रीडिंग करवाए, हम बताए थे बहुत सारे ऐसे स्टेप का यूज करेंगे तो आपके जो जो भी प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी वहाँ पे, अगर हम बात करें, ये ऑल ओवर जो भी बेसिकली अगर हम इंडिया में ही देखें, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो इतना ये बीट का 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया, 75 मिलियन टन, और जो राइस है 35 मिलियन टन से बढ़कर के कितना हो गया, 89 मिलियन टन। ठीक है, अब देखिए, जो बीट है, क्या है, बीट है, अब ये जो बीट है, एक
हम वैरायटी सुने, देखिए जो ये वैरायटी होती है यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है। अब देखिए ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, यहाँ पे इंडिया में इसकी 2 वैरायटी लाई गई। क्या गई? यहाँ पे जो बीट की वैरायटी, यहाँ पे जो बीट है गेहूं की जो वैरायटी है, यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसको मतलब एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो बीट का जो एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये जो इसकी जो इंडिया में इसकी शुरुआत की गई, कहाँ की गई? इंडिया में इसकी शुरुआत की गई 1963 में। और उसका जो बीट है इसका एग्जांपल वैरायटी क्या क्या है? सोनालिका। क्या है? सोनालिका है, ठीक है। ये सोनालिका होता है। ये सोनालिका जो होता है ये बीट की क्या होती है? प्रजाति होती है, ठीक है। और एक होता है कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना। अब देखिए ये 2 ऐसी वैरायटी जो होती है वो किसकी है? ये आपकी बीट की है, ठीक है। तो ये जो 2 वैरायटी होती हैं ये इसके सेमी ड्वार्फ वैरायटी में इसको इंक्लूड किया गया है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1963 में, कहाँ की गई थी? मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में, ठीक है। तो हमको सन भी पता होना चाहिए और किस सन में इसकी जो वैरायटी थी उसको इंक्लूड किया गया था। अगर हम बात करें अब किसकी? राइस की, ठीक है। तो राइस की जो यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी के अकॉर्डिंग जो भी एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो साइंटिस्ट जो दिए थे उनका नाम क्या था? सेरेमान ई, ठीक है, सेरेमान ई डॉरलांग, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसकी जो है दोनों वैरायटी जो है इंक्लूड किया गया था। अब देखिए राइस की अगर हम बात करें तो राइस जो होता है, राइस की जो प्रजाति यहाँ पे होती है जया है। क्या है? जया एंड रत्ना। तो ये जया एंड रत्ना की जो शुरुआत हुई थी ये 1966 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए ये जया एवं रत्ना जो थी इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो मैक्सिको में था। और ये कहाँ था? फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस, ठीक है। तो ये हमको सन भी पता होना चाहिए और किस सन में कौन सी वैरायटी जो है इसका इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे सेरीमानी डॉरलांग ने जो है, यहाँ पे सेमीवानी डॉरलांग यहाँ लिखते हैं डॉरलांग, ठीक है। इन्होंने 2 ऐसी सेमी डॉर वैरायटी में इंडिया में इसको इंक्लूड किया। पहला अगर हम बीट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से थे बीट में? यहाँ पे सोनालिका एवं कल्याण सोना था जो कि 1963 में कहाँ की थी? इसको मैक्सिको में। एंड अगर राइस की हम बात करें तो जया एवं रत्ना जो कि 1966 में फिलीपींस में, ठीक है। स्टूडेंट इसको एक बार फिर समझ लेते हैं फटाफट। अब देखिए इंपॉर्टेंट आप जो ये प्लांट ब्रीडिंग होता है, प्लांट ब्रीडिंग टू टेक्नोलॉजी का यूज करके, मींस इसके पहले हमने अपने प्रोडक्शन को, अपने फर्टिलिटी को काफी हद तक बढ़ा लिया था। अब देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसी हार्वेस्ट फसलें थी जो कि हमने अपने इंक्लूड किया था, उसको इंक्रीजमेंट किया था उसमें, तो यहाँ पे अपने ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने किसमें प्रोडक्शन में इंक्रीज किए थे? बीट में, राइस में और माइज में। अगर हम बात करें कि ये जो तीनों ऐसी फसलें होती हैं हार्वेस्ट जो होती हैं, ये 1960 से 2000 लगभग 40 साल के अगर हम रेशियो में बात करें तो बीट का जो प्रोडक्शन है, बीट का प्रोडक्शन जो है कितना मिलियन था? पहले 11 मिलियन टन था और ये बढ़ के कितना हो गया? 75 मिलियन हो गया। कितना हो गया? 75 मिलियन। और राइस की अगर हम बात करें तो ये कितना था? 35 मिलियन टन था और अब बढ़ के कितना हो गया? 89.5 मिलियन टन हो गया, ठीक है। तो आगे चल के जब इसकी शुरुआत इतनी हो गई तो यहाँ पे सेरीमान जो ये डॉरलांग थे इन्होंने क्या किया था? अपने इंडिया में 2 वैरायटी का क्या किया था? शुरुआत किया था, इंक्लूड किया था यहाँ पे। तो इसको जो हाई हिल्डिंग है सेमी डॉर वैरायटी है, यहाँ पे अगर हम बात करें 1963 में, कब बात की है? 1963 में। तो इन्होंने बीट की 2 वैरायटी ली, सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो इसको 1963 में कहाँ पे शुरुआत इसकी की थी? मैक्सिको में। कहाँ की थी? मैक्सिको में।
एंड अगर हम बात करें राइस की, राइस जो होता है, राइस में जो आप अपनी जो यहाँ पे दो ऐसे वैरायटी ली थी, वो जया था और रत्ना था। कब किए थे इसको? 1966 में। कहाँ किए थे? फिलीपींस में। तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए किस सन में कहाँ पे की गई थी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में या नंबर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे अभी इसी का जो है शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर स्टूडेंट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।